Hello everyone, welcome to this lecture on technical communication. In this lecture we are going to discuss about note making. आप सभी लोगों का इस लेक्चर में टेक्निकल कम्युनिकेशन के इस लेक्चर में स्वागत है और इस लेक्चर में हम नोट मेकिंग किस तरह से की जाए और नोट मेकिंग क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नोट मेकिंग, सबसे पहला सवाल हमारे मन में उठना चाहिए कि व्हाट इज नोट मेकिंग एंड व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। नोट मेकिंग क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आइए उसको देखते हैं। तो नोट मेकिंग इज अ ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ राइटिंग समथिंग टू असिस्ट मेमोरी एंड फॉर फ्यूचर इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस। देखो बेसिकली नोट मेकिंग हम लोग किस लिए करते हैं, किसी भी चीज के लिए नोट क्यों बनाते हैं, ताकि कोई चीज हम बार बार भूल रहे हैं उसको याद करने के लिए हम नोट मेकिंग बनाते हैं, या फिर कभी वो इन्फॉर्मेशन मुझे फ्यूचर में काम आने वाली है तो वो एक रिकॉर्ड की तरह मेरे पास में रहे, उसके लिए हम नोट मेकिंग यूज करते हैं। तो दो चीजों के लिए नोट मेकिंग यूज की जाती है। नोट मेकिंग इज अ ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ राइटिंग समथिंग टू असिस्ट मेमोरी, ठीक है, हमारी मेमोरी को असिस्ट करने के लिए, और एंड फॉर फ्यूचर इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस, फ्यूचर इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस, ठीक है। So note making is a brief record of writing something to assist memory and for future important references. Notes are usually taken to record the speeches or dictations after listening to it or after reading a new material like book, magazine or article. So basically notes हम लोग कब कब लेते हैं, जैसे कि हम कोई किसी स्पीच में हैं, किसी की स्पीच सुन रहे हैं, अब उसमें ये तो जरूरी नहीं कि हम हर एक पॉइंट, वो जो वक्ता बोल रहा है वहां पे उसके हर एक पॉइंट को नोट डाउन करें। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू नोट every single point what the speaker has to say. So we will take some notes so that we can have our objective completed. Okay, हमारा ऑब्जेक्टिव जो हमारा एम है वो कंप्लीट हो जाए, इसलिए उसके लिए हम कुछ नोट्स उसमें से ले लेंगे। तो बेसिकली या तो ये नोट मेकिंग हम स्पीचेस में करते हैं, या फिर कोई डिक्टेशन दे रहा है उससे करते हैं, या फिर हम कोई मटेरियल को रीड करते हैं, हम उसमें से नोट्स बनाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम किसी टेक्स्ट बुक में लिखी होती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारे लिए यूजफुल है उन चीज़ों को ही हम लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि बुक हो गई, मैगजीन हो गई, आर्टिकल हो गया, इसमें से अगर मुझे कोई जिस्ट निकालना है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं, तो उसके लिए हम नोट मेकिंग यूज करेंगे। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रास्पिंग नॉलेज इज वास्ट एंड अनलिमिटेड एंड आवर मेमोरी इज नॉट एबल टू स्टोर सो मच इंफॉर्मेशन ऑल टुगेदर। तो नोट मेकिंग का इंपॉर्टेंस अब समझेंगे। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो मेमोरी है, ओके, दैट इज not that much able to store the information all together. Okay, basically memory definitely has so much power, human memory has, लेकिन क्या बात होती है कि हमें कई सारी चीज़ों को एक साथ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो उस वजह से कुछ चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं, ठीक है। तो हमारा जो नॉलेज है, प्रोसेस ऑफ ग्रास्पिंग नॉलेज है, वो तो हमारा वास्ट और अनलिमिटेड है, लेकिन जो ब्रेन है, ब्रेन की जो मेमोरी है ना, वो इतने सारी इंफॉर्मेशन को ऑल टुगेदर अपने पास में रख के और उसे हमेशा के लिए याद नहीं रह सकता, तो उसके लिए मुझे नोट मेकिंग की आवश्यकता पड़ती है। द प्रोसेस ऑफ ग्रास्पिंग नॉलेज इज वास्ट एंड अनलिमिटेड, आवर मेमोरी इज नॉट एबल टू स्टोर सो मच इंफॉर्मेशन ऑल टुगेदर। नेक्स्ट, हेंस द नोट मेकिंग इज क्वाइट हैंडी एंड हेल्पफुल, इसलिए नोट मेकिंग हमें काफी हद तक हेल्प करता है। नेक्स्ट, with the help of notes we may recall the entire information of the past events. नोट्स की मदद से हम जो पिछले जितने भी इवेंट हुए हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ नोट्स वी मे रिकॉल द एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स। नेक्स्ट, थस नोट मेकिंग हेल्प्स इन कीपिंग द इंफॉर्मेशन हैंडी व्हेनेवर वी रिक्वायर। तो नोट मेकिंग बेसिकली हमें हेल्प करेगा जब भी मुझे किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी जो पास्ट में हो चुकी है, तो उसके लिए मुझे नोट मेकिंग बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट, रिकलेक्टिंग और रिकॉलिंग द पास्ट इवेंट्स सेड और हर्ड। तो पास्ट में जितने भी इवेंट्स हुए उनको मुझे रिकलेक्ट करना है या उन्हें सुनना है, तो उसके लिए भी मुझे नोट मेकिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। देन नोट मेकिंग, हाउ टू मेक नोट्स, रीडिंग ऑफ द पैसेज और एक्सट्रैक्ट प्रोवाइडेड, ठीक है, कोई भी पैसेज हो और एक्सट्रैक्ट हो
While reading the extract, underline the important or the key sentences. ठीक है, तो जब भी आप कोई पैसेज और कोई भी एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है तो आप उसमें से की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लीजिए. ठीक है. Then it helps in the formation of titles and subtitles. अब उससे हमें टाइटल्स और सबटाइटल्स बनाने में भी हेल्प मिलती है. Make a rough note of all important points to be included and then give them a logical sequence. देखो अगेन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत मैटर करता है. आपको क्या करना है, देखो आपने पहले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करने के बाद में आपको इस तरीके से उसका लॉजिकल सीक्वेंस डिसाइड करना है कि आप एग्जैक्टली बता सके कि इसके बाद ये इवेंट फॉलो होगा. ठीक है. सो मेक अ रफ नोट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड एंड देन गिव देम अ लॉजिकल सीक्वेंस. नेक्स्ट, आफ्टर दिस राइट डाउन द समराइजेशन ऑफ द पैराग्राफ. जो पैराग्राफ है उसको ये लॉजिकल सीक्वेंस बनाने के बाद में अब उस पैराग्राफ को समराइज करने की कोशिश कीजिए. ठीक है. समरी शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट. तो समरी प्रिसाइज भी होनी चाहिए और टू द पॉइंट भी होनी चाहिए. समरी देखो आपकी ऐसे नहीं हो कि बहुत बड़ी समरी हो. समरी में ऑल इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए लेकिन वो प्रिसाइज होनी चाहिए एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए. नेक्स्ट, it should have all the relevant and important information of the extract to extract all the information. ठीक है. तो जितनी भी relevant informations हैं वो सारी होनी चाहिए यहाँ पे. ठीक है. It should have all the relevant and important information of the extract, all the information. ठीक है. All the information should be systematically divided and subdivided. All the information should be systematically, ऑल द इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सिस्टमैटिकली डिवाइड होनी चाहिए और सब डिविजन्स उसमें होने चाहिए. ठीक है. इस तरीके से कि वो एक लॉजिकल सीक्वेंस बता सके और हम चीजों को आसानी से कर सकें. So all the information should be systematically divided and subdivided. Use universally relevant symbols and abbreviations. Use relevant symbols and abbreviations. ठीक है. The main title should be short and appropriate. Then जो हमारा मेन टाइटल होना चाहिए वो शॉर्ट भी होना चाहिए और अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, है ना. ट्राई टू अवॉइड एनी लॉन्ग सेंटेंसेस एज अ टाइटल. ठीक है. द मेन टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड अप्रोप्रिएट और हमें अवॉइड करना चाहिए किसी भी तरह के लॉन्ग सेंटेंसेस को यहाँ पे यूज करने के लिए. ठीक है. सो वी हैव टू ट्राई टू अवॉइड एनी लॉन्ग सेंटेंसेस एज अ टाइटल. नेक्स्ट, द टाइटल शुड रिफ्लेक्ट द एसेंस ऑफ द पैराग्राफ. ठीक है. जो टाइटल होता है वो हमें पैराग्राफ क्या बताना चाहता है वो क्लियरली हमें बताए. ठीक है. टाइटल शुड रिफ्लेक्ट द एसेंस ऑफ पैराग्राफ. ओके. नेक्स्ट, नोट्स मस्ट बी रिटन इन पॉइंट्स एंड मस्ट बी प्रॉपरली नंबर्ड. नोट्स को हमें पॉइंट्स में लिखना है और हर एक चीज को हमें प्रॉपरली नंबर करना है. नेक्स्ट, पॉइंट्स टू बी अवॉइडेड वाइल मेकिंग द नोट्स. क्या क्या पॉइंट हमें अवॉइड करने चाहिए नोट्स बनाते वक्त उसको देख लेते हैं. अवॉइड यूसेज ऑफ फुल सेंटेंसेस. पूरे सेंटेंसेस का यूसेज हमें नहीं करना चाहिए. फ्रेजेस में चीजें लिखो जिससे कि इजीली हम लोग उसको नोट डाउन कर सके और इजीली हमें वो चीजें याद आ सके. नेक्स्ट, डू नॉट लिफ्ट पोर्शन ऑफ द पैराग्राफ. ऐसा मत करो कि आप पैराग्राफ से एक पोर्शन उठा के उसको बना रहे हो. तो डू नॉट लिफ्ट पोर्शंस ऑफ द पैराग्राफ. नेक्स्ट इज डू नॉट इंक्लूड इररिलेवेंट पार्ट्स ऑफ द एक्सट्रैक्ट. ठीक है. जो भी इररिलेवेंट पार्ट है वो ना इंक्लूड करें उसमें. देन मैकेनिज्म इज यूज ऑफ एब्रीविएशन. फॉर एग्जांपल, कैपिटल लेटर शुड बी यूज फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड. तो एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म्स को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं जैसे कि हमने यूएनओ यूज कर दिया, एनसीईआरटी यूज कर दिया. ठीक है. तो इसमें बेसिकली हमें कैपिटल लेटर्स को यूज करने हैं. फिर यूज ऑफ एब्रीविएशन सिंबल्स. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन उसकी जगह पे हम लोग सिंबल यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, परसेंटेज, एट द रेट. हाँ. नेक्स्ट, कीवर्ड शुड बी यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म्स. जो शॉर्ट टर्म्स के लिए कीवर्ड यूज करें जैसे कि हमने ट्रांसपेरेंट के लिए यहाँ पे ट्रांस यूज कर लिया है. देन प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हमें यूज करना है. देन वी हैव टू गिव टाइटल विच शुड रिफ्लेक्ट द मेन थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट.
देन सब हेडिंग हमें देखना है कि ग्रास्प ऑफ द पैसेज बाय द स्टूडेंट्स एंड ट्राई टू यूज फ्रेजेस एंड अवॉइड यूजिंग फुल सेंटेंस। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि फ्रेजेस को यूज करने की कोशिश कीजिए और फुल लेंथ सेंटेंसेस को अवॉइड कीजिए। ओके, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी